हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो वीडियो लेके आई हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, अ, ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग आपको तड़पा के, आपके साथ गलत करके, आपको खून के आंसू रुला के खुश हैं, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, और आप ईश्वर से सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों? हाँ, आपको तड़पाने वाला अपनी लाइफ को ऐसे क्यों जी रहा है? तो आज हम इस वीडियो में यही देखने जा रहे हैं कि आपके साथ गलत करने वाला, आपको चीट करने वाला, आपको रुलाने वाला ना, क्यों इतना अपनी लाइफ में खुश है? क्या उसके साथ आपको रहना चाहिए, यहाँ पे हम ये भी देखेंगे, या आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, नहीं रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को आप जाने दीजिएगा। अ, अगर आप लोग कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कुछ आप पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं। प्लीज़ 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 व्हाट्सएप कीजिए, कॉल क्वेरी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको किसी भी चीज़ का कोई क्वेरी चाहिए तो आप इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं जो पेड है। तो चलिए, पहले मैं आपके स्टार्स देखना चाह रही हूँ कि आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं। फोकस बना के रखिएगा। प्रोजेक्शन, ओके ओके, पोस्टपोनमेंट, साइलेंस, हार्मनी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी की, है ना, पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी और साइलेंस की एनर्जी। एक तो मन में गुबार बहुत है, आपके मन में तनाव बहुत है, हर चीज़ डिले होती जा रही है। आप हमेशा इस व्यक्ति के लिए पहले से भी डबल माइंड रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसकी एनर्जीज नहीं पता थी। आपने कई बार इस परिस्थिति से निकलने का भी सोचा है, बट अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए। जैसे एक नार्किसिस्ट होता है ना, कि आपको बहुत ज़्यादा, जब भी आप निकलने की कोशिश करेंगे आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराएगा, आपको ऐसा फील कराएगा कि आप जो है उसके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, आपके सिवा उसकी लाइफ में कुछ भी चीज़ दूसरी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अंदर ही अंदर आपको तोड़ दिया जाता है, अंदर ही अंदर आपकी पहचान आपसे छीन ली गई है ना, आपकी पावर आपसे छीन ली गई है आपसे। कहते हैं ना, आज जो पोस्टपोन की एनर्जी है ना, वो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे आपके जीवन जीने की शक्ति, इच्छा, है ना, आपकी विल पावर, सब कुछ छिनती चली जा रही है, सब कुछ कहीं ना कहीं एंड होती जा रही है। और अभी भी कहीं ना कहीं आज आप भी डबल माइंड हो रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति का असली रूप आज भी आप नहीं पहचान पा रहे हैं ना। आपको जिस टाइम ये आपको तड़प देता है, जिस टाइम आपको धोखा देता है, आपको इसकी रियलिटी समझ में आती है, लेकिन दूसरे ही पल या तो आप अकेला होने से डर रहे हैं, या आपने इस व्यक्ति के साथ इतना लंबा टाइम स्पेंड कर लिया है। कुछ लोगों को क्या होती है ना, जिसको हम बोलते हैं ना सैडिस्ट, है ना, जब तक दुख ना मिले तब तक चैन नहीं आता है। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी भी है कि आप इस व्यक्ति के दुख के इतने आदी हो गए हैं ना, ये आपके साथ कुछ भी करता रहे, आप उसको चुपचाप सुनते जा रहे हैं, आप उसके हर झूठ को, हर धोखे को, आपकी आंखों के सामने सब कुछ घट रहा है ना, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं। आपने खुद कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए हैं और उस दुख को बैलेंस करने में लग गए हैं, अपनी पावर को भूल गए हैं, अपनी शक्तियों को भूल गए हैं ना। आंख बंद करके आप एक ऐसी रास्ते पर चल पड़े हैं जहां आपको लगता है कि ये जो दुख है ना, यही मेरी लाइफ का बस अब उद्देश्य रह गया है ना। मैं हील किसको करती हूँ? दिन रात दुख को करती हूँ। मैं हील किसको करती हूँ? अपनी पावर को बढ़ाने के लिए नहीं करती, मैं उस दुख को बैलेंस करने के लिए जीवन जी रही हूँ या जीवन जी रहा हूँ।
ना। पॉजिटिविटी, खुशी, जैसे होता है ना, इतनी सी देर की खुशी और सदियों का दुख ना। आपकी जीवन में जो दुख है ना, वो कहीं ना कहीं इसलिए है कि इस व्यक्ति को आपने हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी है, हद से ज़्यादा लिबर्टी दे दी है, और अपनी सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, सारे रिश्ते, सारी उम्मीदें, सारी होप एक व्यक्ति से लगा के बैठ गए हैं, जो व्यक्ति डिज़र्व नहीं करता है ना। आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि आपने रिस्पेक्ट उस व्यक्ति को दी है जो डिज़र्व नहीं करता है। पोस्टपोननेस, अकेलापन, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर, ये जो वीडियो का टॉपिक है ना, कि तड़पता देख वो खुश है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, चाहे वो अकेले में कर रहा हो, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ कर रहा हो ना, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ कर रहा हो, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ कर रहा हो। ये जो पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी है ना, दिन रात किसी का रास्ता देखना, वो आपकी एनर्जी है। आप उस व्यक्ति का दिन रात रास्ता देख रहे हैं, आप उस व्यक्ति के हर झूठ को सच मान के अपना जीवन जी रहे हैं, आप उस व्यक्ति की हर उस झूठ को ये मान के जी रहे हैं कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है ना, सबसे ज़्यादा वाटर साइन की है, थोड़ा बहुत एयर है, वाटर साइन है। आपका जो गुस्सा है ना, वो एकदम हाइपर होता होगा और फिर शांत हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक फियर है, ये व्यक्ति मेरे से दूर ना हो जाए, ये व्यक्ति मेरे से खो ना जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर बता दूँ, आपको अपने डर को निकालना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया है, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो आप समझ लीजिए, अगर आप अब भी अपने डर को नहीं निकाल पाए, अब भी इस व्यक्ति से दूर, वक्त रहते संभल जाइए, इससे पहले कि कहीं देर हो जाए ना, इससे पहले कि इतना इतना आपके पास यू टर्न का रास्ता ही ना बचे ना। आप अपनी आप को बिल्कुल स्पॉयल कर लें, क्योंकि अंदर से आप मुझे खोखले नज़र आ रहे हैं, अंदर से आप मुझे खाली नज़र आ रहे हैं, अंदर से आप बिल्कुल मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनका जीवन जैसे कि बस अब ऐसा हो गया है कि कुछ कुछ बचा नहीं है ना। सडनली आपके जीवन में बहुत बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है ना। आप जिस दिन ये सोचते हैं ना कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, उसी मोमेंट पे सब कुछ और पहले से ज़्यादा वर्स्ट होता है। आप जितना ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं, उतनी बुरी तरह से आपके विश्वास को तोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए, आपकी लाइफ का जो ये इंसान है, ये नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट क्या होते हैं? आपको तोड़ने का काम करते हैं, आपकी शक्ति को ख़त्म करने का काम करते हैं, और जैसे ही आप इन लोगों से दूर जाने की कोशिश करते हैं, ये लोग वापस आपको अपनी बातों में फंसा के आपको बैलेंस कर लेते हैं। तो कभी ना कभी तो आपको स्टेप उठा के यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी भी मुझे बहुत देर नज़र आ रही है, क्योंकि आप इस रिश्ते में 10 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है, तो 7 से 10 साल आपको इस रिश्ते में फंसे हो गए मैक्सिमम। 10 ईयर्स से, 7 ईयर्स से, या मे बी कुछ लोग 4 ईयर्स से, तो बिल्कुल ऐसा ट्रबल आप फेस कर रहे हैं कि आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आप सिर्फ डिवाइन से ये कहते रहे, देखिए डिवाइन जो बार बार इसका असली रूप आपको दिखा रही है, वो इसीलिए दिखा रही है कि आप थोड़ी सी हिम्मत करें और आप यहाँ से निकलें, मूव ऑन करें। वरना अगर डिवाइन को आपको ये रास्ता नहीं दिखाना होता ना, तो वो इस व्यक्ति के ऐसे रूप आपके सामने थोड़ी ना लाती। हर दूसरे तीसरे दिन जो आपके जीवन में घट रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन जो आपके जीवन में हो जाता है, वो किस लिए हो जाता है? क्योंकि डिवाइन ये चाहती है कि आप इस जाल से निकलें, आप इस एनर्जी से निकलें। आपको जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ आ जाए आपके जीवन में, जिससे कम से कम आप अपने आप को इस इंसान से बंधा हुआ ना महसूस करें। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जो डर है उसको आपको निकालना पड़ेगा। आप देखते हैं कि ये अपने जीवन में आपको तड़पा के क्या खुश हैं? बिल्कुल। क्या इनको आपके दुखी होने से, आपके दुखी रहने से कोई फर्क पड़ता है? चलिए, क्या इस व्यक्ति को कोई फर्क पड़ता है? इंट्रीग्रेशन, कॉम्प्रोमाइज,
मोमेंट टू मोमेंट ट्रस्ट। देखिए, अब यहाँ पे मैं बड़ी ही अजीब चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको अ, अभी इस व्यक्ति के बारे में सच नहीं पता है तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर किसी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में आप जी रहे हैं तो उस कन्फ्यूज़न की एनर्जी को मैं यहाँ पे दूर करने जा रही हूँ। हो सकता है आपका विश्वास फिर से टूट जाए, वैसे तो टूटा हुआ तो है ही, आप तो अननेसेसरी का विश्वास जोड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये इंसान जो है अंदर से वैसा आपको कभी नहीं ना दिखता है, ना अब डिसाइड आपको करना है कि इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। मैं सिर्फ कार्ड की एनर्जी और उस व्यक्ति के साथ अगर मैच हो रही हैं या अब तक आपके जीवन में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तभी ये रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, नहीं तो इस रीडिंग को यहीं पे छोड़ के मूव ऑन हो जाइएगा अपनी लाइफ में। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ घट रही हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इस व्यक्ति का असली चरित्र, असली व्यक्तित्व, असली पर्सनैलिटी अभी तक आपने देखी ही नहीं है। जो पर्सनैलिटी आप देखते हैं वो सिर्फ एक दिखावा है ना। वो आपके प्रति कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है, आपके प्रति कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मतलब या तो इनको पावर मिलती है आपसे, है ना। ऐसे लोग इसलिए भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि ये अपने जीवन में बहुत खुश हैं लेकिन इनको कहीं से लगता है कि अब किसी को पेन देना है, तकलीफ देनी है, दर्द देना है, तो सबसे आसान टारगेट कौन है? आप। कॉम्प्रोमाइज़ कौन इनके साथ करता है? आप। बाकी लोग तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे दूर हैं, जो सिर्फ इनका यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरे लोग इनका यूज़ कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पलट पलट के क्योंकि ये जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्टेड हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा इनसे इन पे डिपेंडेंट हैं। तो वो जो डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है ना, ये उसको बार बार आते हैं और आपकी एनर्जी को सोक कर लेते हैं। जो आपको लगता है ना कि ये इंसान सॉरी बोलने आया है, वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी पावर चेक करने आ रहा है, अपनी ईगो चेक करने आ रहा है कि क्या आप अभी भी उससे प्रभावित हैं, है ना। अपनी ईगो को फुलफिल करने आ रहा है। ये व्यक्ति जब भी लड़खड़ाता है, जब भी इसका ईगो हर्ट होता है, तो ये क्या करता है? आपके पास आता है, मीठी मीठी बातें करता है। तो इन बातों का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है ना। ये जो भी आपको हर बार आके दिखाता है, ये व्यक्ति एक ऐसा फेस आपको दिखाता है जो कहीं ना कहीं मतलबी फेस है। ये आपके पास तब आएगा जब ये कहीं और जगह से फ्री होगा। हाँ, ये आपके पास तब आएगा जब इसको कहीं और से पावर नहीं मिल रही होगी। आप इसके लिए अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक खिलौना है। मोमेंट टू मोमेंट आएगा, थोड़ी देर खुश रहेगा, थोड़ी देर आपको ऐसा दिखाएगा कि ये आपके साथ बहुत खुश है, लेकिन ये प्रैक्टिकली आपके साथ सिर्फ अपनी खुशी के लिए आता है। इसको कभी भी ये मतलब नहीं है कि आपकी खुशी के लिए कोई काम किया जाए। आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये व्यक्ति हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। अगर आप इसकी छोटी सी भी बात काटने की कोशिश करेंगे तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको चोट पहुंचाएगा, और आपको चोट वहाँ पहुंचाएगा, इसको ये भी पता होता है कि आपको सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ होता है। अगर आप रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इस व्यक्ति को ये भी अच्छा से पता है कि आपकी फैमिली पे वार करना है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार करना है, आपकी एजुकेशन पे वार करना है, आपके मन पे वार करना है। वार करना है तो कहाँ करना है ना। इस व्यक्ति की एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है ना। अब क्या हो रहा है कि एक तो ये अभी ओवर कॉन्फिडेंट होता जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या कभी इसको सज़ा मिलेगी। देखिए, सज़ा ना मिलने में एटलीस्ट इस रीडिंग में आप भागीदार हैं। सज़ा इसको उसी दिन मिलना शुरू हो जाएगी जिस दिन आप अपना स्टेप पीछे हटा लेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ की जो एनर्जी है या मोमेंट टू मोमेंट की जो एनर्जी है, अभी आप देखेंगे ना, ये स्नेक खा रहा है, तो अभी आप इसको पावर दे रहे हैं ना। कुछ लोगों को अगर अगर पावर मिलनी बंद हो जाए, नार्सिसिस्ट की एनर्जी कम हो जाए, इसको ये पता चल जाए कि हर बार डोमिनेट करने से नहीं होगा, और ये उस रियलिटी को जान जाए ना, ये उस रियलिटी को समझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति समझेगा नहीं, ये उस रियलिटी को बहुत अच्छे से समझता है। इसको ये भी पता है कि किस टाइम पे आप क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट है। दिखाए कितना भी शरीफ, आप सच में अंदर की रियलिटी इसकी कभी नहीं निकलवा सकते, कभी भी नहीं निकलवा सकते हैं। तो जब आप इसको ये पावर देना, आप इसके कार्मिक्स से, आप इसके आने ना आने से, होने ना होने से, जिस दिन दुखी होना
इफ़ेक्ट पड़ना आप पे बंद हो जाएगा, उसी दिन इसके कर्मा शुरू हो जाएंगे। उसी दिन जो बेचैनी आज आपको होती है ना, वो इसको होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को रिप्लाई करने का सिर्फ एक तरीका है, अपने आप को पीछे खींच लीजिए, अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए। इसको सामने से कह दीजिए कि आई एम डन नाउ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप ये चीज़ कहेंगे ना, तो ये व्यक्ति कहेगा मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इसको एहसास ही नहीं है। ये आत्ममुग्ध व्यक्ति है ना, सेल्फ हिप्नोटेड, आत्ममुग्ध, है ना। इसको ये आपसे 100% ये कहेगा कि आप जा रहे हैं तो आप इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं। ये आपसे 100% ये कहेगा कि आपका फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि ऐसा करके ये आपको डोमिनेट कर सकता है, ऐसा करके ना ये आपको हार्म कर सकता है, दुखी कर सकता है, आपकी एनर्जी को छीन सकता है। जो तड़पता हुआ देख के इसको एक सुकून मिलता है, अगर इसने ऐसा नहीं किया तो आप तड़पेंगे नहीं और आप चले जाएंगे इसकी लाइफ से। तो ये क्या है, बातों के ऐसे जाल आपकी तरफ फेंकता है और आप रुक जाते हैं। जब आप ये सब करना बंद कर देंगे, इसकी बातों के जाल में आना बंद कर देंगे, वहीं से इसका कर्मा इसको मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं से जब इसके मन की होनी बंद हो जाएगी ना, जब इसको कहते ना इसको वो पावर मिलनी बंद हो जाएगी जिससे इसका मन ना बहुत स्ट्रांग रहता है, बड़ा खुश रहता है, दूसरे को ये देखते हुए कि मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब मेरा मन होगा तब करूँगा। जब इसके मन का ये होना बंद हो जाएगा, उसी दिन इसको इसका कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ऐसे हैं, अभी कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि आप जो है मूव ऑन नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आ सकता, तो आप यहाँ से निकलना शुरू कीजिए, वरना आपकी लाइफ एक सैडिस्ट की लाइफ बन के रह जाएगी और ये व्यक्ति अपने आप को हमेशा ऐसे ही खुश देखेगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, थर्ड पार्टी की 100% एनर्जी है। मैं बहुत रेयर देख पाती हूँ थर्ड पार्टी की एनर्जी। अब ये थर्ड पार्टी प्लीज़ आप सिर्फ मत लगाइएगा, थर्ड पार्टी जिसमें ये खुश रहता है, थर्ड पार्टी वो इंसान जिससे इसको सुकून मिलता है। आपके साथ तो ये सिर्फ अपनी ईगो शांत करने आता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने आता है, अपनी पावर को फिल करने आता है। बाकी इसका रिलेशन, इसकी चीज़ें कहीं और भी चल रही हैं, जहाँ से ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना, जहाँ से इसकी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, जहाँ ये खुश रहता है। जब वहाँ से ठोकर लगती है तब ये आपकी तरफ से आता है। तो आपको क्या करना है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी करनी है ना, वाइजली इस आदमी से डील करना है। ये खुश है अपनी लाइफ में 100%। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो लाइफ का मैजिक था, आप जो कर सकते थे अपने जीवन में, वो नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं कर पा रहे हैं उसका सीधा सीधा चीज़ मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, जो बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ के क्रिएटर बनिए, है ना। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपकी, वैसे इस व्यक्ति की जीवन में ज़रूरत क्या है, सिर्फ तड़पाने के लिए, सिर्फ रोने के लिए, सिर्फ दुख देने के लिए। तो क्यों चाहिए आपको ऐसा व्यक्ति? अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की चाबी ना इतनी किसी को मत दे दीजिए कि आप एक एक सेकंड सांस लेने के लिए मोहताज हो जाएं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप सांस नहीं ले पा रहे हैं खुल के, है ना। ये पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी है ना, डिप्रेशन की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं ना। तो आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनिए, अपनी जीवन में जो चाहते हैं ना वो लिखना शुरू कीजिए। अपने रिश्ते को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, अगर इसी व्यक्ति के साथ भी आप रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, तो ना कहना सीखिए। कहना सीखिए कि तुम्हारी ये जो डोमिनेटिंग नेचर है अब नहीं चलेगी। ये व्यक्ति झूठ बोल के हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहता है, हमेशा झूठ बोलता है। अब आपको ज़रूरत है, अगर आप सक्सेसफुल, हैप्पी और अपने आप को एक चीयरफुल पर्सन देखना चाहते हैं, तो पहले तो अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, अपनी शक्तियों पे बिलीव करना पड़ेगा, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी वेल बीइंग के लिए मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। 24 घंटे इस व्यक्ति के बारे में सोच सोच के अपनी एनर्जी को ख़राब करेंगे और ये व्यक्ति को पावर मिलेगी, ये व्यक्ति खुश रहेगा। आपके दुखी होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा अपनी पावर पे, मैजिशियन की एनर्जी
आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप इसके बिना भी, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है, वो इस व्यक्ति के बिना भी है। और आज से पहले भी आप इस व्यक्ति के बिना जी रहे थे, आपसे पहले भी आप इस व्यक्ति के बिना चल रहे थे, बल्कि जब से ये व्यक्ति आपके जीवन में आया आपकी पहचान तब से ख़त्म हुई है और आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। और यही इस व्यक्ति की जीत का कारण है। आपको जो तड़पते देख के व्यक्ति खुश हो रहा है, ये उस चीज़ को देख के खुश हो रहा है कि इसने आपकी पहचान छीन ली है ना। आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है अपना वजूद तलाशने के लिए। और ये इस व्यक्ति को, जो नार्सिसिस्ट होते हैं या जो डोमिनेटिंग नेचर के लोग होते हैं, उनको इसी में खुशी मिलती है। तो अगर आप इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही चीज़ है, यहाँ से निकलिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं तो जितना आपका वेट है, रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, जितना आपका वेट है उतने वेट को डिवाइड कर लीजिए 5 से, ठीक है। तो उतने ग्राम का छल्ला, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो यहाँ पे एक चांदी का छल्ला थंब में पहन लीजिए। आपके मन को बार बार विचलित होने से बचाएगा, आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, आपको इंडिपेंडेंट बनाने में, यानी कि जैसे आप पहले हुआ करते थे, आपका मन नहीं भटकेगा। आपकी जो प्रोजेक्शन की एनर्जी है, क्या करूं क्या ना करूं, कहीं फंस के ना रह जाऊं, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए ना, यानी कि जो एक इस व्यक्ति ने आपकी आत्मा को चोट पहुंचाई है और जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं ना, वहाँ से निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। चांदी का छल्ला लेफ्ट थंब में पहन लीजिए, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी मैं प्रेयर करूँगी ईश्वर से, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो जल्दी से निकल जाए ना, जल्दी से आपकी लाइफ से दूर हो जाए और आप अपने जीवन में खुशियाँ पा सकें, आप अपने जीवन में सही रह सकें और जल्दी से जल्दी इस रिलेशनशिप से उबर जाएं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई और व्यक्ति भी ऐसा जीवन में इस परिस्थिति से गुजर रहा है तो इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए, किसी को हेल्प मिलेगी, वो भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।